हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विवेक सर। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस जस्टिस चैप्टर का एक नया कंसेप्ट, जिसका नाम बच्चों है डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। यानी कि जस्टिस के टाइप्स आप बोल सकते हो कि आप टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि टर्म जस्टिस का मीनिंग क्या होता है। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके टाइप्स हम लोग पढ़ लें। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो बेटा आपका आएगा आपके एग्जाम में, वो क्या आता है? वो आपका आता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, सवाल पूछते हैं व्हाट इज लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस क्या होता है ये? तो ये क्या है? ये एक नैरो कंसेप्ट है जस्टिस का, विच इज एसोसिएटेड विद द लीगल सिस्टम एंड लीगल प्रोसीजर एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी। हमारे समाज में जो जुडिशरी अवेलेबल है उसी को आप बोल सकते हो वो एक लीगल न्याय दिलाती है। ठीक है ना, यू कैन से कि गलत गैर कानूनी कानूनी न्याय की बात कर जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो द कोर्ट ऑफ लॉ, the court of law interprets the law and applies in after hearing the partners involved in a dispute। तो जब भी हम देखते हैं दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई भी जज या कोई भी जुडिशरी बेटा अपने मन से नहीं, वो संविधान को पढ़ के, वो लॉ को पढ़ के अपना फैसला सुनाती है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब दो लोग सामने खड़े होते हैं एक दूसरे के डिस्प्यूट में, तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जजेस जुडिशरी अपना सुनाती है फैसला, और ना वो देखती कौन अमीर है कौन गरीब है, और वो अपने मन से नहीं, वो रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, इक्वलिटी फॉर लॉ को रखते ध्यान में वो अपना काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट हियर, जस्टिस इज व्हाट एडमिनिस्टर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द जज इज कंसिडर्ड टू बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे जो जज का होता है आपका फैसला, वही होता है अंतिम फैसला, और उसी जज को अपने फैसले को सही से अपना सुनाना चाहिए। तो क्या होता है बेटा? ये होता है आपका लीगल जस्टिस। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आता है पॉलिटिकल जस्टिस। यानी कि इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। राइट टू वोट मिलना चाहिए सबको, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन होना चाहिए आपको। ये साथ साथ पॉलिटिकल जस्टिस स्टैंड्स फॉर अ फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल स्फेयर। जैसे बेटा मैंने पहले बोला कि आपका पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है क्या? पॉलिटिकल, जिसका मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि आपको पॉलिटिकल राइट्स मिले, आपको राइट टू वोट मिले, आपको राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन मिलना चाहिए। साथ ही साथ में यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है ना, राजनीतिक न्याय, यानी कि हर किसी को, हमारे भारत देश में हर किसी को राइट टू वोट है, और यही उसका पॉलिटिकल जस्टिस है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग इलेक्टेड एंड इन होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन एंड इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। हमारे देश में जो गवर्नमेंट जॉब्स में हम सबको इक्वल चांस मिलता है, सबको, कभी तुमने बोला कि अमीरों के लिए हमेशा एक एक पैरामीटर पे हमको मिलता है चांस, तो वो क्या है बेटा? वो आपके होता है पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है सोशल जस्टिस। यानी कि इट मीन्स टू एंड ऑल टाइप्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। हर तरह की समानता खत्म कर देना, चाहे वो आपकी रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो आपकी जेंडर के नाम पे हो। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन इन एवरी स्पीड ऑफ लाइफ। ठीक है ना, हमारे भारत में हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, सब कुछ खत्म करके, नॉर्मल असमानता खत्म करके सबको इक्वल चांस देना सोशल जस्टिस कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम सब एक किसी की पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल डेवलप करना, इक्वलिटी ऑफ लॉ को इंश्योर करना, प्रोहिबिशन को डिस्क्रिमिनेट करना, सोशल सिक्योरिटी को आप बढ़ाना, आपका प्रोविजन ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एक्सेट्रा। तो ये सब बातें क्या है? ये सब बातें सोशल इक्वलिटी में आती हैं। द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इज बेस्ड ऑन द बिलीव डैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। यहाँ पे आते हैं कि इनका मानना ये है, ये बिलीव किस बात पे करते हैं? इनका मानना ये है कि सभी इंसान क्या है? बराबर है, और उनके साथ में किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो भेदभाव आपका धर्म के नाम पे हो, चाहे रेस के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, किसी और चीज़ के नाम पे। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो सामाजिक न्याय यही होता है जो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फीचर पूछ सकते हैं आपसे अकेले के ऊपर भी। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है
इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि आर्थिक न्याय। अब देखो आर्थिक न्याय तो पॉसिबल है नहीं कि सब इक्वल कमाएं, जो ज़्यादा मेहनत करता है, जिसमें एक्स्ट्रा दिमाग होता है एक्स्ट्रा कमाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये है कि कोई कमाए कितना वो उसकी हेडक है, लेकिन सबको कमाने के चांस मिले, सबको कमाने का मौका मिले। इट मीन्स टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन टू अर्न हिज और हर लाइवलीहुड। इट हैज़ आल्सो मीन्स टू हेल्प सच पीपल हु आर नॉट एबल टू वर्क, जो लोग काम नहीं कर पाते, कमा नहीं पाते हैं, उनको भी मौका देना आगे बढ़ने का। ठीक है, देखो इंसान को जानते हो, आप सभी जानते हो इंसान के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड चाहिए हमको, क्लोथ चाहिए, शेल्टर एंड एजुकेशन शुड बी फुलफिल्ड। इतना हर किसी को कमाने का मौका मिलना चाहिए कि उनकी ये बेसिक ज़रूरतें बेटा जो है आपकी वो पूरी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पे, इट स्टैंड्स फॉर by assuring adequate means of livelihood to all by making provisions for equal pay for equal work। देखो ये वाले पॉइंट सही है कि कोई 5 घंटे काम कर रहा है तो उसको अकॉर्डिंग करो, कोई 10 कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पे करो उसको, लेकिन ये नहीं है 2 लोग 5 घंटे काम कर रहे हैं तो दोनों की अलग अलग सैलरी है सेम काम के लिए। ठीक है ना, सो हमको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है आपको। ये द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस इज क्लोजली लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इकोनॉमिक एंड जस्टिस विद इक्वलिटी। तो आप देख रहे हो पॉलिटिकल मतलब यहाँ पे लिबर्टी जोड़ा गया है, इकोनॉमिक लीगल को जोड़ा गया इक्वलिटी से, एंड इसको जोड़ा गया बेटा आपका फ्रेटर्निटी से। अ जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 डायमेंशंस विल हेल्प इन अचीविंग जस्टिस इन लाइफ। ये चारों बातें आपको हमारे देश में न्याय की स्थापना में काफ़ी मदद आपको जो है वो करेंगी। डन क्लास, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जस्टिस चैप्टर में आपको ऐड हुआ था, आपको समझ में आ गया और चैप्टर इजी भी आप कर लोगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।